मैं जानती थी तुम आओगे। वो तुम्हें कब से याद कर रहे हैं एंजेलो। मैं जितनी जल्दी आ सकता था आ गया। आंट रोजा, कैसे हैं वो? तुम सही वक्त पर आए हो। अब सब ईश्वर के हाथों में है। एडुआर्डो, देखो एंजेलो आया है। पापा, मैं एंजेलो। बेटे। पापा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मेरे पास आओ। और पास। नालायक घटिया आदमी। पापा, मैंने किया क्या है? गुंडागर्दी, चोरी करना, लोगों को मार देना, बदनाम कर दिया है खानदान को। बेशर्म। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैं आपको मनाने के लिए क्या करूं? मतलब अब तुम अपने पापा को मनाना चाहते हो ताकि चैन से मर सकूं? हाँ, वो तो है पापा। तो तुम चाहते हो मैं मर जाऊंगा? पापा नो। एंजेलो, मुझसे एक वादा करो। अभी आप जो कहेंगे वो पूरा होगा। कसम खाओ अपने परिवार, पादरी क्लीमेंट और जीसस क्राइस्ट और मडोना के सामने। क्या कसम? शरीफ आदमी बनने की। अपनी शर्मनाक जिंदगी त्याग दो। ऐसा है पापा? फादर क्लीमेंट। हाँ, मैं यही हूँ। प्रॉमिस। ठीक है पापा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं सुधर जाऊंगा। आई प्रॉमिस। अब वादा करो तुम कभी नहीं भूलोगे। La tua battuta delle città, la 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 la. Presto battega che le già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo. La 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 la. No! Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. No! Fortunatissima per verità. Fortunatissima per verità. La 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 la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donna ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, rosso la barba, quella sanguigna, prezzi biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, prezzo la barba, prezzi biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, chi furia, ahimè, chi corra, una volta per carità, per carità, per carità, una volta, una volta, una volta per carità. Figaro, son qua. Hey, Figaro.
Figaro. Son qua, filo là, filo qua, filo là, filo su, filo giù, filo su, filo giù. Prontissimo spunta nel polvere, sarà fai foto delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo. A ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi carrà. La 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 la. A ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non mi carrà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città. Della città. Ideal DVD presentation. इन्हें देखकर रोना शुरू करो। फुल हाउस। मुझे लगा तुम फेंक रहे हो। अबे आवाज कम कर, बॉस हो जाएंगे नहीं तो। और सुनो गधो, कसीनो बंद हो चुका है। एस, चलो उठो और कुछ खाने के लिए बनाओ। हाँ हाँ ठीक है। अबे वो आलसी टट्टू, आज बॉस के लिए बड़ा दिन है, याद है ना? हाँ, आज के दिन अपना बॉस सुधरने वाला है ना? ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि अब से बैंक संभाला करेगा स्नैप्स। अपना बॉस और बैंक का मालिक? ये नहीं हो सकता। ये जरूर कोई चाल है। ये कोई चाल नहीं है, बैंक वाले दोपहर को सौदा करने आ रहे हैं। बाप रे, लगता है आज मेरे पकौड़े जल गए। तुम्हें यकीन है ये जानकारी बिल्कुल सही है? हाँ, ये जानकारी सही है मिस्टर वेंडेटी। बड़ा सौदा है और ये होगा आज दोपहर को। मैं जानता था वो ओबेनियन के साथ हाथ मिला रहा है। हाथ सीधा रखो हानी। ओबेनियन, हाँ बिल्कुल यही नाम लगता है। मुझे यकीन है कि मैंने ये नाम ओबेनियन सुना है। कुछ नहीं जानता ये गधा। देखो, मैं तो एक खबरी हूँ और मुझे उसके पैसे दिए जाते हैं। अब मुझे अपने पैसे मिलेंगे ना मिस्टर वेंडेटी? 2000 दे दो। आगे नहीं मिलेंगे। कुछ पता चले तो बताना। मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, मेरा यकीन कीजिए। थैंक यू मिस्टर वेंडेटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पिछले दिनों काफी शांति थी, तूफान से पहले की शांति। तो अब हम स्नैप्स का क्या करेंगे? हम बिल्कुल अपने असूल के मुताबिक चलेंगे। तुम्हें कोई नीचा दिखाए इससे पहले तुम नीचा दिखा दो। आपके हाथ तो हो गए, मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ क्या? बड़ी मीनार से देखने में और भी ज्यादा मजा आता। क्यों? अच्छा है, लफड़ा आज ही खत्म हो जाएगा। ओए, एक झटके में खत्म नहीं होगा। टूमी इतने सालों से स्नैप्स के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो दुखी है। वो हमसे क्या चाहता है? वैसे भी स्नैप्स ने 3 हफ्तों से कोई गलत काम नहीं किया। टूमी, पहले फोन मैंने उठाया था। हाय टॉमी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार भी यही कहोगे कि तुम्हें सड़क के उस पार कुछ नहीं दिखा। सही कहा टॉमी। जरा आंख खोल कर देखो। मैंने सुना है कि वो शिकागो के ओबेनियन गैंग से हाथ मिला रहा है। भागते भूत की लंगोटी पकड़ने का क्या फायदा? हो सकता है वो सीधा हो गया हो। देखो, मैं उसे जानता हूँ।
और मेरी बात मानो, कुत्ते की पूंछ को कभी सीधा नहीं किया जा सकता। आवारा कुत्ते की नहीं, स्नैप्स। अब अगर सड़क के उस पार कुछ भी हुआ तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे फोन करोगे, समझ गए? समझ गया। हे, इधर आके देखो। आ रहा हूं, शांति रखो। वेल वेल वेल, अपना एंथनी आया है और उसकी आलीशान गाड़ी भी। मुझे मिस्टर प्रोवोलोन से मिलना है। क्या? इसे बंद करो। कहा ना कि मुझे मिस्टर प्रोवोलोन से मिलना है, और वो भी अभी। लेकिन तुमने आज का तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है एंथनी। एंथनी नहीं, मेरे हिसाब से आज फिनोची 9:30 बजे आ रहे हैं, डॉक्टर पूल 10:30 बजे, फादर 11 बजे और दोपहर को बैंक वाले। लेकिन तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। देखो हेलो, बेकार की बकवास मत करो, ये बहुत जरूरी है। देखो एंथनी, बॉस 9 बजे से पहले नहीं उठते, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं डांट सुन लूंगा। तुम डांट सुन लोगे, पर उठाने के लिए तो मुझे ही जाना होगा। उनसे जाकर कहो कि ये जिंदगी और मौत का सवाल है। अच्छा ठीक है, रुको, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाओ हॉल में इंतजार करो। आ जाते हैं सुबह सुबह तंग करने। शामत तो मेरी ही आएगी ना। ये तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बॉस को जगाना है। उन्हें डिस्टर्ब मत करो। उन्हें बैंक वालों से मिलने से पहले अच्छी तरह सोना है। ये जरूरी है, मुझे जाना होगा। कुछ जरूरी होना चाहिए। मैंने इसे रोका था बॉस। जिंदगी और मौत का सवाल है बॉस। मुझे बॉस कहना बंद करो, मुझे थप्पड़ याद आते हैं। सॉरी बॉस। हाँ तो एंथनी, पीना शुरू कर सकते हैं। शेयर मार्केट की हालत पतली है क्या? हम अकेले में बात कर सकते हैं सर? अकेले ही हैं? एल्डो नाश्ता लाओ। एप्पल कैसे लाऊं? बीच से कटा हुआ और छिलका निकाल देना। फ्रेंच टोस्ट, लाइट ब्राउन, दलिया, बिना मलाई का, कॉफी, थोड़ी स्ट्रांग, शक्कर 2 चम्मच। जाओ। अभी आता हूँ बॉस। मुझे मिस्टर प्रोवोलोन कहो, और अगर तुमने बैंक वालों के सामने मुझे वो कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। जी मिस्टर प्रोवोलोन। और मैं बगीचे में खाऊंगा, मेरा मतलब आंगन में। जी मिस्टर प्रोवोलोन, जैसा आप चाहें मिस्टर प्रोवोलोन। जानते हो आंगन क्या होता है एंथनी? नो सर। ये एक खुली जगह होती है जिसके आसपास खंबे होते हैं। थैंक यू सर, मैं ये नहीं जानता था सर। बैठ जाओ एंथनी। मैं हर रोज एक नया शब्द सीखता हूं, और तुम्हें भी नए शब्दों को सीखना चाहिए एंथनी, वरना जिंदगी भर नंबर के साथ ही खेलते रहोगे। अकाउंटेंट सर। हाँ, तो मेरा आज का शब्द है फुर्तीला, यानी पूरे जोश में और तेज। तो चलो एंथनी, अब जोश दिखाओ। ऐसा क्या जरूरी है जो तुमने मुझे उठा दिया? वेल मिस्टर प्रोवोलोन, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मेरी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं सर? लगता है मेरे कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहा उसने? अपनी तनख्वाह बढ़ाने को। मैंने वही सुना। तुम पागल तो नहीं? पहले मेरी बात तो सुनिए। तुम इसकी मजाल देख रहे हो ना? हाँ, देख रहा हूँ बॉस। मुझे बॉस मत कहो। सॉरी बॉस। मैं जानता हूँ आज का दिन अच्छा नहीं है सर। तुम मुझे बता रहे हो? अगर आज सब कुछ ठीक हुआ तो? होगा, जरूर होगा। मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊंगा। मैं जानता हूँ सर, और मैं वैसे आपको तंग नहीं करता, लेकिन प्यार आपसे क्या क्या नहीं करवाता। प्यार और बियर के दामों में क्या रिश्ता है? सर, नाश्ता लग गया है। गएला नहीं, गया है, समझे? मैं तुम्हें डॉक्टर पूल के साथ भाषा सुधारने की क्लास में भेजने वाला हूं। अगर मैं करता हूं तो तुम्हें भी करना होगा। आपके तो तेवर ही बदल गए हैं जनाब। और हाँ, भूलना मत, आज आपकी फिनोची ब्रदर्स के साथ मुलाकात है 9:30 बजे। चलो बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ आंगन में बैठो। मेरे जैसे आदमी के लिए ये जगह खूबसूरत है। मेरी पत्नी ये सब करती है, वाकई समझदार है। हाँ, तो किस औरत के लिए आपने मुझे सुबह सुबह उठाया? एक्सक्यूज मी सर। तुम्हें किसी लड़के से तो प्यार नहीं हुआ ना? कौन है वो? ओह, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, एक अच्छे अमीर परिवार से, और आज मैं उसका हाथ मांगने वाला हूँ। हाँ, एक और मजनू।
मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। मुबारक हो तुम्हें और तुम्हारी होने वाली पत्नी को। पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता जब तक मैं उसे उसके मॉम डैड जैसा ऐशो आराम न दे सकूं। छोड़ दो उसे, मेरे ख्याल से वो फ्लर्ट है। नहीं सर, वो तो बिल्कुल अलग है। बहुत ही नेक, प्यारी और सीधी सादी। हाँ, लगता है हमारे मजनू को उसकी लैला ने पूरी तरह से लपेट रखा है। ठीक है, मैं तुम्हें कितने देता हूँ? महीने के 4,000। और मुझे कितने देने चाहिए? बस 14,000 महीने के। आप थोड़ी देर आराम से सोच लीजिए सर। मैंने सोच लिया है। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। आ गए सुबह सुबह मेरा नाश्ता खराब करने के लिए। मुझे मेरे मरे हुए डैड की कसम सर, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। आपको आटे दाल के भाव का जरा भी पता नहीं है। कितना मुश्किल है 2 लोगों के लिए अपनी नई जिंदगी शुरू करना। यही मैं कल रात मिस्टर लिपिंस्की से कह रहा था। लिपिंस्की? यस, मिस्टर मायरन लिपिंस्की। वो छटा हुआ बदमाश लिपिंस्की क्या उसकी आटे दाल की दुकान है? उन्हें एक नया अकाउंटेंट चाहिए था। पहले वाला नींद में ही मर गया। और तुम जीते जी मरना चाहते हो? अरे उसी ने मारा होगा उसे। वो इतना भी गिरा हुआ नहीं है। मिस्टर लिपिंस्की मुझे महीने के 14,000 देने को तैयार हैं। भड़काने का काम करता है। मेरे ही लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है वो। लेकिन मजनू, मैं तुम्हें 12,000 ही दूंगा। ओह मिस्टर प्रोवोलोन, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। इस आदमी को वसूली में होना चाहिए था। मेरे जैसे आदमी से भी तनख्वाह बढ़वा ली। तो मैं महीने के 12,000 पक्के समझो ना सर? हाँ मेरे बाप, जाओ अपनी लैला को बता दो। मिस्टर प्रोवोलोन, मुझे गर्व है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूं सर। क्या कहा? यस, मैं आपकी ही बेटी से प्यार करता हूं सर। मेरी बेटी? तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? हम क्लब 33 में मिले थे सर। उस बदनाम क्लब में? नहीं, वो तो आप जैसे शरीफों का क्लब है सर। पूरी दुनिया में तुम्हें मेरी ही बेटी मिली थी। बस मुझे संभालने दो। बोल, क्या बोल रहा था? ये क्या कर रहे हो तुम? लाओ मुझे दो, लाओ। अब हम लोग गुंडे नहीं रहे, हम लोग बैंक वाले बनने वाले हैं, समझे? क्या अब मैं उठ सकता हूं मिस्टर प्रोवोलोन? तुम्हारी बात पर मुझे गुस्सा आ गया था। नो प्रॉब्लम। मैंने आपसे पूरी इज्जत से आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगा था सर। मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा जो सिर्फ 12,000 कमाता हो। यस, उसे ऐसा पति चाहिए जो 14,000 कमाता हो। वो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो तुम नहीं होगे। कोनी, जल्दी एक सोडा लेकर आओ। ये ऑल्डो का काम तो है। ठीक है, ऑल्डो से बोलो। यस बॉस। मुझे बॉस मत बोलो। सॉरी बॉस। क्या मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बेटी से शादी सिर्फ पैसों की वजह से करना चाहते हो? मिस्टर प्रोवोलोन, मैं उसे पैसों के लिए प्यार नहीं करता, एंड आई कैन प्रूव इट। अच्छा, कैसे? और शादी होने के बाद मैं उसे अपनी सारी जायदाद दे दूंगा सर। तुम्हारे जैसे फुकरे के पास होगा क्या? $48,642.30। तनख्वाह 4,000 और पैसे इतने बचा लिए? ये सारे पैसे आप ही के हैं। What? तुमने मेरे ही घर में घुसकर मेरी दौलत पर हाथ डाला? चुप कर आए। तो चाहता है मैं तुझे गोली मार दूं? आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। मुझे ये गन दो, ऑल्डो, जानते हो ना मैंने क्या कहा था? तुम एक बटलर हो, समझे? बटलर। ये सालों से मेरे परिवार की निशानी है। शिकायत मत करो। बताओ तुम्हारा क्या मतलब था? मैं शुरू से शुरू करता हूं। सारी बातें सच सच बताना। जब मैं पहली बार आपका अकाउंटेंट बना तो आपका हिसाब किताब गड़बड़ था। वो तो अब भी कुछ खास अच्छा नहीं है। गुस्सा नहीं करूंगा। आपके खर्चे ज्यादा थे और कमाई बहुत कम थी। मैंने उसे ठीक किया। मैंने क्रिसमस में तुम्हारे घर मिठाई भेजी थी, है ना? मैंने आपके सारे काले पैसे को सफेद किया और उसके बाद मैंने आपकी कमाई को 2 गुना कर दिया। उसके बाद मैंने आपकी बियर का खर्चा कम किया, आपकी आदत को सुधारा, ताकि उन पैसों पर तुम नजर रखो। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। मुझसे एक गलती हो गई। जिसने मुझे चूना लगाया 50,000 का। अभी बात पूरी नहीं हुई है सर। एक्सक्यूज मी। बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। मैंने गलती से आपके खर्चों को कम दिखाने के बजाय थोड़ा बढ़ा कर दिखा दिया।
और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं आपसे बात करने के लिए आया। मुझे वो याद नहीं है। तब आप शिकागो में थे। इट वॉज सेंट वैलेंटाइंस डे। चुप। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि उसी दिन मैं आपकी बेटी से मिला था। वेंडेटी के क्लब में। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दैट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। और तभी मैंने अपनी 5 सेंट की उस गलती को अपनी खुशी में बदल दिया। मैंने हिसाब में गड़बड़ी की और अपनी जेब भरता रहा। और मैं जानता था कि एंजेलो प्रोवोलोन जैसा बड़ा आदमी अपने दामाद को 5 सेंट देने से नहीं कतराएगा, जो वैसे भी मैं आप ही की बेटी को देने वाला था। ये लड़का बहुत ही ज्यादा चालू है। मुझे खुश करने के साथ साथ मेरा उल्लू बना रहा है। ये सब मैं बड़ा बनने के लिए नहीं बता रहा हूं, पर मैं अपनी गलती को सुधारूंगा जरूर, आपकी बेटी का दिल जीतने के लिए। तुम उससे बहुत प्यार करते हो? हाँ। ओह यस सर। ये सब जो तुमने किया क्या वो जानती है? नो सर। वो तुम्हें चाहती है? ओह हाँ, मुझे यकीन है सर, बल्कि उसने तो सबूत भी दिया है। सबूत? कैसा सबूत? हेलो। तुम उसे क्यों बुला रहे हो? लगता है आपको थोड़ा और सोडा चाहिए। क्यों? वैसे ये याद रखिए मिस्टर प्रोवोलोन कि ये 1931 है और हम सब समझदार सभी लोग हैं, है ना? सही कहा, मैं तो हूं। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। क्या? अरे 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 बॉस, मार डालो इसे। नहीं मार सकते बॉस, आज हमारे यहाँ बैंक वाले आने वाले हैं। ठीक कहा, बाद में देखूंगा। सच कहूं तो मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। मैं नाराज क्यों होने लगा? तुमने मुझे सुबह सुबह उठाया, मेरे पैसे चुराने की बात की, मेरी बेटी को बता रहे हो, और तुम्हें लगता है कि इसमें नाराज होने वाली बात ही नहीं? अच्छा है तुमने मुझे आज नाराज किया। अगर तुमने मुझे कल नाराज किया होता तो मैं तुम्हारा कीमा बना देता। आपको आज जवाब देने की जरूरत नहीं। जानता हूं, क्योंकि पहले मुझे मेरी प्यारी बेटी से बात करनी है। एंथनी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। देखिए मैं घूमकर आता हूं और जब मैं घूमकर वापस आ जाऊं तो तब आप मुझे अपना जवाब दे देना। डैड? मुझे डैड कहने की जरूरत नहीं। बॉस बोलो। मुझे बॉस मत कहो। सॉरी बॉस। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। वो रहा दरवाजा। वो घर से निकल रहा है, इसे लिख लो। आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ सर? लीसा! लीसा! Since she came, why it's a shame how she cooled her down. Tell her she can't get, must be लीसा! can't met. Georgia claimed her, Georgia named her sweet. Georgia, लीसा! they call her sweet. दरवाजा खोलो लीसा! 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 तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया था? मैं एक जवान लड़की हूँ डैड, मेरे कई काम हो सकते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसका मतलब क्या है? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में, या फिर मैं उसे कहूँ लवर। जानते हैं? हाँ, और तुमने इस खानदान पर बहुत बड़ा धब्बा लगाया है नालायक। डैडी आप शायद भूल गए हैं, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। देखो ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ। वैसे आपको इस बारे में पता कैसे चला? वो फुकरा यहाँ आया था मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ डैड। मुझे तो लगा था उसने मुझे छोड़ दिया। काश ऐसा होता। ऐसा मत कहिए डैड, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। क्या तुम एक बंदर से शादी करोगी? जिसे मैंने चुना है तुम उससे शादी करोगी, ब्रूस अंडरवुड III। मुझे ब्रूस अंडरवुड से शादी नहीं करनी, वो अकड़ू है और उसके पिंपल्स भी हैं। शादी के बाद पिंपल्स अक्सर ठीक हो जाते हैं। बोलते जाइए और मेरा दिल तोड़िए। वाह बेटी, मैंने तुम्हें शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में भेजा और जरा देखो तो मुझे क्या मिला। क्या मिला मुझे? अच्छा होता कि मैं तुम्हें किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाता। मैं एक नए जमाने की लड़की हूँ।
तुम मुझे पागल समझती हो? ये सब आज के सड़े हुए म्यूजिक की वजह से है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब गाने नहीं सुने हैं? ओह, मैं तो इस घर में फंसी हुई हूँ। मुझे इंग्लिश चैनल में स्विमिंग करनी है, पेरिस में शॉपिंग करनी है और होनोलुलु के बीचेस पर आराम करना है। सपने में जो चाहे करो, लेकिन तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। फिनूचीज आ गए हैं। सुनो, यहां से हिलना मत, उसे कहीं मत जाने देना। कैसे हैं आप जनाब प्रोवोलोन? ये मेरा सूट है। ये सिर्फ एक सूट नहीं है, ये एक फिनूची है। काफी वक्त लग गया। आपको जल्दी चाहिए या फिर बढ़िया सूट चाहिए? हम जल्दी नहीं करते, माइकल एंजेलो के लिए भी नहीं, लेनार्डो के लिए भी नहीं। फिनूची जल्दी नहीं बनता है। क्या मैं चुप हो जाऊं? ऐसा तुमसे किसने कहा? मैंने तो कहा भी। याद नहीं? मैं कुछ नहीं भूला। नहीं है तो तुम क्यों कहोगे? ये तुमसे किसने कहा? रोकते हो कि बात नहीं करनी है, तुम्हें नहीं करना। इसी वक्त लाइब्रेरी में चलो। चलो। ध्यान से। और ठीक है। वो जरा इन किताबों को देखो। इतनी सारी किताबें। ये सब मैंने पढ़ने के लिए मंगवाई हैं। जनाब प्रोवोलोन, ये है हमारा वो कमाल का सूट जिसे पहनकर कितने ही बन गए फेमस। फेमस? ओ हाँ, हमारे एक सूट ने यहाँ के एक पेपर में धूम मचा दी सर। जरा नहीं वो पेपर तो दिखाओ। तुम्हारा सूट पहनने वाले के साथ यही होता है क्या? शुक्रिया। ये जो सूट है ये वाकई बहुत ही अलग है और इसके पैसे आप जब चाहें तब दे सकते हैं हमें। देखिए जरा, है ना कमाल की चीज। इसका कलर देखिए जरा और इसे छू कर देखिए, कितना मुलायम, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट। हाँ, तो इसे फिट भी होना चाहिए क्योंकि मुझे बैंक वाले की तरह लगना है। आपको बिल्कुल बैंक वाला बना देंगे। चलिए पैंट उतारिए। $40 लाख बेरोजगार। आपका तो दिल टूट गया होगा, है ना? हाँ, हमें एक बार फिर अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफिस से क्लब तक जाना भी मुश्किल हो गया है। चल कर जाओ तो भी 3-4 भिखारी पीछे पड़ ही जाते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था बेरोजगार। इन हालातों में हमें कुछ करने की जरूरत है और इसी वजह से आज मैं यहाँ आया हूँ जेंटलमैन। प्लीज, मैं जानता हूँ। विटनी, कम से कम मेरी बात अच्छी तरह सुन। क्या हमारे ऐसे दिन आ गए हैं कि हमारे लेटर हेड में एंजेलो, स्नैप्स, मिस्टर प्रोवोलोन का नाम हो? उसका नाम हमारे लेटर हेड पर नहीं होगा, पर हाँ, उसका पैसा हमारी तिजोरी में होगा। पर जेंटलमैन, एक बदमाश और वो बोर्ड का मेंबर? बदमाश था और मेरे हिसाब से तो उसे बिजनेसमैन कहना ठीक होगा, जैसे जेपी मॉर्गन या जॉन डी रॉकफेलर। कम से कम उसका स्नैप्स जैसा नाम नहीं था। मुझे संभालने दो मिस्टर प्रोवोलोन को। बेहतर होगा इस प्रोवोलोन को तुम ही संभालो, उसे मैं मुंह नहीं लगाता। ओ नोरा, मेरे कितने सपने हैं। मुझे खुले आसमान में उड़ना है, शाहरुख खान का कॉन्सर्ट देखना है और मुझे चाइना टाउन के मार्केट में अकेले टहलना है। तुम ये सारी चीजें जरूर करोगी लीजा। नहीं, कहती हूँ। मेरी लाइफ खत्म हो गई। बॉयफ्रेंड से शादी करके ही मैं इस कैद से निकल सकती थी। वैसे इसे कैद मत कहो, ये उससे बेहतर है। जानती हो, मैंने एक बार एक प्ले देखा था। तुम क्या पहन कर गई थी प्ले देखने? उससे छोड़ो, उसमें एक सीन था जिसमें एक लड़की अपने माता पिता से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उन्होंने मजबूर होकर उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। अगर मैंने अपने डैडी से कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे मार डालेंगे। कुछ भी हो, तुम इस घर से निकल तो जाओगी। मैं आपको एक ऐसी कमाल की टाई दूंगा जो इस सूट के साथ खूब जचेगी। ओ, चुन लीजिए। 1, 2,
3, 4, ये वाली। मिस्टर प्रोवलोन। जल्दी कहो जो कहना है, मैं कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। सर, आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है। फिर से? वो कहती है जिंदगी और मौत का सवाल है। अब क्या चाहिए तुम्हें? डैडी डियर, मुझे आपको एक बात बतानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। डैडी, मैंने कॉन्वेंट जाने का फैसला किया है। अब तुम नन बनना चाहती हो, लेकिन अब तो देर हो चुकी। नहीं डैडी, कॉन्वेंट में बिन ब्याही लड़कियां अपने बच्चों को जन्म देने भी जाती हैं। क्या? आप ठीक तो है बॉस? ये गन तुम्हारे पास क्या कर रही है? नहीं, ये मेरी है, इमरजेंसी के लिए। जल्दी मुझे दो। सब कुछ। सब दे दिया। आज के बाद ये सब नहीं देखना चाहिए। दफा हो जाओ यहां से। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। नालायक! माफ कर दीजिए डैडी, मैं कॉन्वेंट के लिए बैग पैक करती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। एक बार मुझे वो लड़का मिल जाए तो तुम उससे जल्दी से शादी करोगी। ओह डैडी, आपने फैसला बदल दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं है बदतमीज। और शादी के बाद तुम एक बढ़िया सी ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग में रहोगी। पर ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट ही क्यों? जब मैं उसकी टांगे ही तोड़ दूंगा तो वो तुमसे मिलने ऊपर आएगा कैसे बेटी? ये कौन है? बाहर कोई औरत आई है। देख नहीं रहे कि मैं बिजी हूँ? मना कर दो उसे। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वो कहती है। मैं जानता हूँ, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जाना नहीं, मैं अभी आया। आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस तेरेसा? हम अकेले भी बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, चलते हैं ऑफिस में। काश मैंने इतनी रेस ओलंपिक में लगाई होती तो गोल्ड तो मिल ही जाता। आइए। मिस्टर प्रोवलोन, मैंने एक बेवकूफी कर दी है। वो क्या? मैं एंथनी रोजानो नाम के एक आदमी से प्यार करने लगी हूँ। तुमने सही कहा, ये वाकई बेवकूफी है। वो शादी का वादा कर चुका है। किससे? मुझसे। आपका मतलब? एंथनी शादी करना चाहता है मेरी बेटी से। वो यहाँ आया था? हाँ, लेकिन तुम जवान हो इसलिए फिक्र मत करो। तुम हसीन हो, हमारे शहर में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है, अगर मुझे जाने दो तो। हैं? आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर प्रोवलोन। मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने उसे बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ। तुमने ऐसा बोला? उसे लगता है आप ही मेरे पिता हैं। तो जब उसने आपसे शादी करने की बात की तो उसका मतलब मुझसे था। इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी मेरी बेटी से मिला ही नहीं था। वाह! Wait, that's terrible. If you never met her, then who's the father? Listen, of all the guys in the world, why did you pick me? Because I wanted Anthony to think that I came from a wealthy family. After all, he makes $1,400 a month. It's $1,200 a month. When he asked my name, I had just seen your picture in the Daily News. So I told him I was Teresa Provolone. That makes sense.
I didn't find out until later that you were a gangster. I mean, that you were who you were. Then why didn't you tell him the truth? Because he liked the idea that I was your daughter. I just found out that he worked for you. It's more like he works for himself. So you see, Mr. Provolone, I don't want Anthony to find... बात किसी और के मुंह से पता चली। अगर पता चला तो मुझे 50,000 का चूना लग जाएगा। सोचो। ठीक है, समझ गया। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। आप बस कहिए मिस्टर प्रोवलोन। तुम इस कमरे से जाना मत जब तक मैं मिस्टर रोजानो के साथ एक मामला न सुलझा लूं। मैं यही रहूंगी, वादा रहा। कौनी, इस दरवाजे पर ध्यान रखना मेरी बेटी यहाँ से जाने न पाए। वो यहाँ अंदर कैसे गई? मैं तो कब से यहीं पर बैठा हुआ हूँ। लीजा नहीं, थेरेसा। इनकी 2 बेटियां हैं। अच्छा सुनो, तीसरी रेस में हाई हैट पर मेरे पूरे 2,000 रुपए लगा देना। हाँ, 2,000 रुपए की सब्जी भेज देना। खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। एल्डो, एंथनी कहाँ है? वो चला गया। जानता हूँ चला गया, उसे यहाँ वापस लाओ। उसने कहा था घूमकर वापस आ जाएगा। मैं नहीं जा सकता, मैं मछली बना रहा हूँ। नीचे रखो, एंथनी को लाओ और उसे घर में कहीं भी बिठा दो। हाँ, मेरे ऑफिस में नहीं। जरा खुद को देखो बॉस, एक दिन शरीफों की तरह क्या जीना पड़ा, आपकी बैंड बज गई। अपने डैड से किया हुआ प्रॉमिस भूल जाओ। A promise is a promise. मिस्टर प्रोवलोन, मैं आपसे बात कर सकती हूँ अभी? अभी नहीं। फिनिशेस। एंजेलो! नहीं, कुछ नहीं। एंजेलो! सोफिया माय डार्लिंग, तुम पहली इंसान हो जिससे मैं आज मिलना चाहता था। स्वीटहार्ट, ये आखिरी बार है एंजेलो। आज के बाद मैं तुम्हारे उस सिर फिरे ड्राइवर के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, समझे? जॉनी एल्बोस? उसने मुझे बीच में ही उतार दिया और उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। छोड़ो ना, ये उसकी आदत है। तुमने ऑस्कर को निकाल दिया, वो इससे बढ़िया ड्राइवर था। भूल जाओ ऑस्कर को, मुझे तुमसे इसी वक्त कोई जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या बात है? मेरी प्यारी छोटी सी बच्ची, माय बेबी। मेरी जान, मेरी बच्ची। तुम्हारे डैड ने मुझे सब बता दिया। मम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। ओह, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती इनकी है। मेरी गलती? हाँ, तुमने इसे बांध कर रखा। आपने मुझे इस कमरे में कैद रखा, एक कैदी की तरह। मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो घर की ये हालत किसने बनाई है? तुमने यहाँ बंदूकें, बदमाश और गुंडे भर के रखे हैं। तुम समझने की कोशिश करो, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। तुम्हारे साथ ये किसने किया? मम्मा को बताओ। डैडी जानते हैं, वो सुबह उसके साथ ही थे। क्या? कौन है वो? बेहतर होगा कि तुम अपनी बेटी से खुद ही पूछ लो। वो ऑस्कर है। वो ड्राइवर? आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आपको तो पता था। हाँ, मैं जानता था, शायद नहीं जानता था। मैं भी आता। तो तुम आ गए, ये मिल गया। हमें अभी बात करनी है। एंजेलो, हमें बात करनी है। ओ, मुझे नहीं पता था तुम बिजी हो। आप जरूर मिसेस प्रोवलोन होंगी, मिलकर खुशी हुई। सोफिया, ये है एंथनी, मेरा अकाउंटेंट। और आपका होने वाला दामाद। मैं आपकी बेटी से शादी करने वाला हूँ। लीजा? नहीं डियर, लीजा नहीं, दूसरी वाली से। कौन सी दूसरी वाली? वही दूसरी वाली, दूसरी वाली जो नहीं है। तुम जाकर अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखती? सुनिए, ये दूसरी बेटी कहाँ से आई? हाँ, ऐसी कई चीजें जो मुझे भी आज पता चली। देखो एंथनी, शायद तुमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन मेरी बीवी तुमसे बहुत अच्छी तरह से पेश आई। हाँ, मैंने ध्यान दिया। क्या कोई गड़बड़ है? उसे लगता है कि तुम्हारी नीयत खराब है। ओह नो, लेकिन ये तो सरासर झूठ है। लेकिन मैं आपकी पत्नी को सच कैसे बता सकता हूँ? आसान है। याद है तुमने मेरा बहुत सारा माल अंदर किया हुआ है, जो मैं आपकी बेटी को शादी के बाद देना चाहता था। वो उसे शादी से पहले ही दे दो।
अभी चेक काट कर, तभी उसे यकीन होगा कि तुम लीसा से पैसे के लिए शादी नहीं कर रहे। लीसा? हाँ, वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। चलो बैठ जाओ। कुछ तो प्रॉब्लम है। चेक नहीं है? देखिए, मुझे पैसा बैंक में नहीं डालना था। आजकल उनकी हालत तो आप जानते ही हैं। मैंने पैसे को प्रेशियस स्टोन्स में बदल दिया, डायमंड्स, एमरल्ड्स वगैरह वगैरह। मेरी बेटी को तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा एंथनी। मैं उन्हें अभी लेकर आया। एंथनी, अगर तुम चाहो मैं अपने किसी आदमी को तुम्हारे साथ भेज सकता हूं। वैसे भी कीमती सामान है ना। नो, आप फिक्र मत करिए, मैं आ जाऊंगा। डैड, मैं इंतजार करूंगा। सन, अभी मजा आएगा बेटे। एल्डो, वो ड्राइवर कहाँ है? जॉनी गाड़ी पॉलिश कर रहा होगा। जॉनी नहीं, मैं ऑस्कर की बात कर रहा हूँ। उसे तो निकाल दिया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो रहता कहाँ है? मुझे क्या पता वो कहाँ रहता है। मैं जानता हूँ उसका घर कहाँ पर है। साउथ साइड। तुम जॉनी के साथ इसी वक्त वहाँ जाओ और उसे लेकर आओ। अब वो वहाँ नहीं रहता। तो अब वो कहाँ रहता है? वो 6 महीने के लिए आर्मी में था, फिर उसे बाहर भेज दिया गया। सुना है वो किसी लड़की से प्यार करता था, पर उसने उसका नाम नहीं बताया। पर उनकी बात नहीं बनी क्योंकि लड़की का बाप कबाब में हड्डी था। अच्छा, ये बात है। और क्या, जितना वो उससे प्यार करता था उसके खड़ूस बाप से उतनी ही नफरत करता था। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने क्या कहा? मुझे आपसे बात करनी है मिस्टर प्रोवलॉन। बाद में। मिस्टर प्रोवलॉन, मैं अंडरवुड जा रही हूँ। अंडरवुड? तो क्या तुम रूस के लिए काम करोगी? मैं उससे शादी कर रही हूँ। तुम उससे शादी करोगी, पर मैंने उसे ढूंढा था अपनी बेटी के लिए। हम मिले थे, क्या दिन था। पहली नजर में प्यार हो गया। मुबारक हो। जा सकती हो। आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैं जा रही हूँ। चली जाओ और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। जाओ। मेरी बेटी को भी एक ड्राइवर ही मिला था क्या? अरे मैं यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। तुमने बहुत टाइट कर दिया है। मैं इसे थोड़ा लूज कर देता हूँ। सूट कैसे पहना जाता है तुम्हें क्या पता? चलो अब जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। एंजेलो, तुमसे अकेले बात कर सकती हूँ? इनके सामने ही बोल दो, ये बुरा मानने वाले नहीं है। मैं अभी अभी लीजा के बेडरूम से ही आ रही हूँ। जो कहना है जल्दी कहो। एंजेलो, हमारी बेटी ने हमारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। तुम्हें ऑस्कर को ढूंढना ही होगा। ऑस्कर चला गया है, वो इस शहर में ही नहीं है। पर बच्चे को एक पिता तो चाहिए ना। बच्चे का पिता है, लेकिन बेटी को पति चाहिए। एक पति, आखिर हमें पति मिलेगा कहाँ से? हमें इस तरह मत देखिए, हमने कुछ नहीं सुना है। और ना ही हमने कुछ देखा है। मैं सुनता नहीं हूँ, ये देखता नहीं है। तो क्या मैं अंधा हूँ? मेरा वैसे मैं भी नहीं हूँ। कहने के मतलब को समझा करो। कहने का मतलब यह है कि मैं बुरा देखता नहीं हूँ, बुरा सुनता नहीं हूँ, बुरा बोलता नहीं हूँ। मैं तो कभी कभी मूड में आने पर बस थोड़ा सा फेंक लेता हूँ। और क्या? तो घर का सारा सामान तुमने ही फेंका था। अब देखिए, ये फेंक रहा है। क्या मैंने तुमसे बोलने को कहा है? नहीं, तो चुप रहो। पर वो लड़का कहाँ गया जो अभी यहाँ आया था? वो हमारी बेटी से शादी करना चाहता है ना? हाँ, लेकिन लीजा से नहीं, दूसरी से। कौन सी दूसरी वाली? दूसरी जो लीजा नहीं है। हमारी लीजा के अलावा और कोई भी बेटी नहीं है। सोफिया, ये बात मैं जानता हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, पर अगर तुम मुझे चाहते हो, तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया था, तो तुम्हें मेरी बच्ची के लिए पति ढूंढना ही होगा। अरे वो फिर से आ गया, तीसरी बार। और इस बार भी उसके पास एक काला बैग है। लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। अब मैं यहीं रहूंगा। इस बटन को जरा बंद कर लीजिए। सूट चकाचक है। सुनिए बॉस, एंथनी माल लेकर आ गया है। फिनोचेज, बाहर चलो। सामान को तुम उठाओगे। मैं क्यों उठाऊंगा? तुम तुमसे एक काम नहीं होता।
कामचोर। कामचोर? हाँ सही तो कहा मैंने, तुमसे एक काम नहीं होता, तुम बिल्कुल कामचोर हो। सो मिस्टर प्रोवोलोन, क्या अब मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूं? माय सन। ओह मिस्टर प्रोवोलोन, कैसे बताऊं मैं कितना खुश हूं। कहां जा रहे हो? ये खुशखबरी टेरेसा को देने के लिए। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। क्या आपकी बेटी से शादी करने से भी अच्छी? तुम बाप बनने वाले हो। टेरेसा प्रेग्नेंट है? टेरेसा प्रेग्नेंट है? ये टेरेसा कौन है? मेरी बेटी बेवकूफ। मुझे मिलना है उससे। लाइफ एक अजीब चीज है, एक पल होती है, दूसरे पल गायब। लाइफ का कड़वा सच। उस बेचारे लुई को ही ले लो, सिर्फ 25 साल की कम उम्र में ही मर गया। मैं भी 25 का हूं। क्या हुआ था उसे? किसी ने उसकी उंगलियां तोड़ दी। कैसे वो मर गया? जिस होटल में वो रह रहा था वहां उसकी लाश खिड़की से लटक रही थी। बात यह है सन, उसने आगे की नहीं सोची और उसका सारा पैसा सरकार ले गई। बेचारा लुई। बेचारा वो नहीं, उसकी पत्नी है, अब वो संतरे बेचती है। सोचो तो सही। आपने सही कहा। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं अपनी बेटी को कहां छोड़ूंगा? You're right. मैं कल ही वकील को बुलाकर घर उसके नाम करवा दूंगा। सन, अब हम एक परिवार हैं, हमें कोई वकील नहीं चाहिए। लो, जो मैं कहता हूं वो लिखो। मैं एंथनी रोज़ानो एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया। क्या तुम लिखना नहीं चाहते? अगर आगे मुझे कुछ हो जाए तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये गहने आप अपनी बेटी को ही दे देंगे? ठीक है, तो मैं भी साइन कर देता हूं। पहले तुम साइन करो और उसके बाद मैं। ये ठीक नहीं है। अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों ना हम दोनों मिलकर साइन करें? लो, तुम गवाह बनोगे। कम ऑन बॉस, आप रूल्स जानते हैं, मैं कभी गवाह नहीं बनता। चुपचाप करो। ठीक है, 3 गिनने पर 1, 2, 3। मैं एंथनी रोज़ानो, मैं स्नैप्स प्रोवोलोन, ये फैसला करता हूं पूरे 50,000 देने का कि मैं पिता हूं अपनी बेटी को उसकी शादी पर मिस प्रोवोलोन के होने वाले बच्चे का। टू एंथनी रोज़ानो। या आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। साइन करो। आप भी करिए। हेलो, तुम हो गवाह, साइन करो। काहे का गवाह बॉस, आपने तो मुझे फंसा दिया है। अब चुप भी रहो। पेपर दो। आप अपना दीजिए। ठीक है, एक साथ करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सबसे बढ़िया चीज, शायद तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। अब तुम इस दरवाजे को भूल जाओ और अपना सारा ध्यान मेरी दूसरी बेटी पर लगाओ। सुनो जिस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती मुझे हूँ। पता है। पता है? बैठ जाओ स्वीटहार्ट। ऐसी हालत में तुम्हें खड़े नहीं रहना चाहिए। ऐसी हालत? मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है। कोई बच्चा नहीं है एंथनी, और वो मेरे पिता भी नहीं है। What? मिस्टर प्रोवोलोन, वो मेरे पिता नहीं हैं। क्या वो जानते वो तुम्हारे पिता नहीं है? हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो मेरे पिता नहीं हैं। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मतलब उन्हें पता है कि तुम उनकी बेटी नहीं हो? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला एंथनी। आई एम सॉरी। कमीना बहुत चालू है। क्या हुआ? उसने मेरे पैसे हड़पने चाहे। एंथनी, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे डर था तुम मुझे छोड़ दोगे। मुझे वापस लाना होगा। क्या वापस लाना होगा? मेरा पैसा। और क्या? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने पैसे में दिलचस्पी है। नो 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 नो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे सोचने दो। मुझे खुशी है कि देर होने से पहले पता चल गया कि तुम आखिर क्या हो। मैं उसे छोड़ूंगा
नहीं, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसको देख लूंगा मैं। टेरेसा, मेरी बात सुनो। टेरेसा, मेरी बात तो सुनो। अच्छा है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम दोनों ऊपर क्या कर रहे थे? हट जाओ मेरे रास्ते से। कहीं तुम दोनों ऊपर तू कहां से आ गया? टेरेसा, टेरेसा, वापस आओ। लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्नैप जरूर कुछ करने वाला है। वो बहुत शांत है। प्रोवोलोन कोई चाल चल रहा है। बहुत खूब, ये सूट कमाल का है। बिल्कुल न्यू चीज जो है। हाँ, जितनी चाहे उतनी तारीफ है। वैसे भी तो जोरदार हैं, क्यों? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा चेक देता हूँ। ठीक है सर। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं मिस्टर प्रोवोलोन। फिनोचेस, बाहर जाओ। दरवाजा कैसे खुलेगा? कहीं से खुलना चाहिए। चलो आ जाओ। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बच्चे? लगता है अपने किए पे काफी खुश हैं आप। मेरे पिता को मुझ पर बहुत गर्व होता। मुझे अपना पैसा मिल गया और किसी की जान भी नहीं गई। इतनी जल्दी नहीं, ये सब मेरा है। मैं होता तो ऐसा नहीं करता। आप भूल रहे हैं मिस्टर प्रोवोलोन, आप शरीफ बन चुके हैं। तुमने सही कहा, मैं आज वाकई शरीफ हूँ, लेकिन वो नहीं है। फेंको। कौन है वो? तुमने फिनोचेस को नहीं पहचाना? वो यहाँ के सबसे खतरनाक लोग हैं जो सुपारी लेकर खून करते हैं। मुझे इतने खतरनाक नहीं लगते। एक है तुम्हारे पास? हाँ है तो सही। नहीं होगा, मैं नहीं मानता। अरे है भाई। दिखाओ फिर, दिखाओ। नहीं मानते तो ये देखो, ये देखो। अब तो ठीक है ना। उनकी शक्ल पे मत जाना। मेरा एक हुक्म मिलते ही वो तुम्हारी। लेकिन हाँ, तुम वो कहने चाहते हो तो तुम अपने पास रख लो। बस मेरी बेटी से शादी करने की शर्त को याद रखना। असली वाली? हाँ बिल्कुल असली वाली। परेशानी क्या है? लेकिन मैं तो उससे मिला तक नहीं हूँ। इसके मुताबिक नहीं, हर अदालती से सही ठहराएगी। मुझे दीजिए। इस कागज में लिखा है कि तुम मेरी बेटी के बच्चे के बाप हो। ओह, तो आप अब बता रहे हैं कि आपकी असली बेटी प्रेग्नेंट है? तुम्हें इससे कोई परेशानी है? मैं लीजा से शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा टेरेसा से। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला हीरो। सवाल है मेरी बच्ची के बच्चे का। भूल जाइए। ठीक है। फिनोचेस! ओके, ठीक है ठीक है, उन्हें यहां मत बुलाइए। फिनोचेस, बैठो। अच्छा फैसला किया। यहीं रुको, मैं तुम्हारी मंगेतर को लेकर आता हूं। तुम्हें एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ओह, क्या आप जनाब प्रोवोलोन को बता सकते हैं कि हम जरा जल्दी में हैं? 11 बजे हमें एक और आदमी का काम खत्म करना है ना।
दिन में 1 से ज्यादा भी? कभी कभी दिन में 6 से 8 भी हो जाते हैं। ये काम बहुत मारामारी का है और अगर वक्त पर खत्म न किया जाए तो बड़ी मुसीबत। हमें कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती। तुम्हारे लिए तो ये आम काम जैसा है। ये काम बिल्कुल आसान नहीं। पेपर दिखाओ सर को। हाँ। ये देखिए हमारा काम। तुम दोनों ने ये किया? और क्या, फन्यूची का कमाल। और सच बताओ तो इस तस्वीर से हमें काफी काम मिलता है। शायद किसी दिन हम आपका भी काम कर दें। हैं? हम आपको ऐसा बना देंगे कि कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक हैं? वैसे ये लड़का काफी अच्छा है तुमसे शादी करने के लिए। मुझे ऑस्कर चाहिए। तुमसे ज्यादा वो मुझे चाहिए, लेकिन वो यहाँ है नहीं, पता नहीं कहाँ बाहर गया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यार का क्या होगा? उन प्यार भरी बातों का क्या होगा? और तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे का क्या होगा? एंजेलो प्लीज, कम से कम नौकरों के सामने तो चुप रहो। यकीन करो ये बिल्कुल बहरा है। कौनी, जाओ हमारे लिए लंच का इंतजाम करो। चलाओ। लीजा, ये है तुम्हारे होने वाले पति एंथनी रोजानो। लीजा। हेलो। हेलो लीजा। देखा तुमने कितनी जम रही है दोनों की? कभी कभी अरेंज मैरिजेस बहुत कामयाब होती हैं। ऑस्कर ज्यादा क्यूट था। कौन है ये ऑस्कर? हमारा ड्राइवर। तो आपका मतलब है होने वाला बच्चा ड्राइवर का है? बेहतर होगा अगर तुम अपने काम से काम रखो। एंजेलो, क्यों ना इन दो प्यार करने वालों को अकेला छोड़ दे? गुड आइडिया। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लो, लेकिन जल्दी से, क्योंकि दोपहर को कोई आने वाला है। तुम्हें इससे अच्छा और कोई नहीं मिला क्या? ऐसा गधा हमें और कहाँ मिलेगा? पिनोचेज। तो तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो। अगर ना होती तो क्या तुमसे शादी करती? देखो, मुझसे शादी मत करो, मैं किसी और को चाहता हूं। और मैं भी। तो फिर हम दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं इस घर से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। सच कहूँ, मैं अफ्रीकन सफारी के लिए जाना चाहती हूँ। मैं स्पेन जाकर बुल फाइटिंग करना चाहती हूँ। और मैं हिमालय के ऊपर जाकर चिल्लाना चाहती हूँ। तो फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ऑस्कर के बच्चे की आया बनने के लिए? तुम बहुत बदतमीज हो। हाँ, और इसकी आदत डाल लो। हाँ, मैं एक बूढ़े से शादी कर लूंगी। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ये शादी नहीं होगी। मुझे भी नहीं करनी। जाओ भाड़ में। ऑस्कर ही ठीक है तुम्हारे लिए। ठीक है। ठीक है, तो जा रहा हूं मैं। दरवाजा सिर्फ मैं खोलता हूँ। ओह, हाय डॉक्टर पुल। आइए, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें बताया तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या? जानते हो, तुमने इंतजार शब्द के साथ बेसब्री तो लगाया ही नहीं। ओह अच्छा, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? वैसे भी आपको हमारे बॉस से ही तो मिलना है। बेचारा एल्डो एक ऐसा हीरा है जिसे अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं। मैंने सुन लिया। मिडिल सेक्स। क्या? तुम मिडिल सेक्स काउंटी से हो ना, जो न्यू जर्सी में है? मैंने सही कहा ना? हाँ, न्यू ब्रंसविक। मैं जानता था। असल में न्यू जर्सी के रहने वाले बोलते वक्त नाक से बोलते हैं। कुछ समझे? वो नाक का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास तो बहुत बढ़िया हुनर है डॉक्टर। आपको तो गूंगे लोगों को बोलना सिखाना चाहिए। यंग मैन, मैंने भाषा को बहुत करीब से जाना है। अपने जीवन में मैंने 2700 बोलियों को समझा है और उनका मतलब जाना है, समझे? तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस रोजमर्रा का काम है। ओह, इतनी मेहनत से आपकी गृहस्थी जरूर तबाह हो गई होगी। वैसे मैं घर में अपनी माँ के साथ इतना ज्यादा वक्त नहीं बिता पाता, पर वो समझ जाती हैं। ओह, तो आप जैसा इंटेलिजेंट आदमी अभी तक अकेला है? ओह, मेरे लिए काम सबसे पहले है। वैसे इस हफ्ते मैं जा रहा हूँ एपलेशिया, वहां के लोगों को जानने के लिए और कोल माइनिंग में काम करने वाले लोगों की बोली समझने के लिए। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। आप तो थोड़ी देर और रुकेंगे ना?
हाँ बिल्कुल, मैं मिस्टर प्रोवलोन की भाषा सुधारने आया हूँ। एक अच्छी खबर, हमें शादी करने की जरूरत नहीं, कोई और मिल गया है। कौन? कोई जो बहुत अक्लमंद है, हैंडसम है और उसने बैठने में तुम जैसा है। डॉक्टर पूल। डॉक्टर पूल, तुम्हारी चाल क्या है? वो मेरी डैड की उम्र का है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो तुम्हारे बच्चे का बाप बनेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझसे शादी करेगा? क्योंकि वो तुम्हें चाहता है बहुत ज्यादा, उसने मुझे अभी बताया। पर उसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। कितना अजीब है, वो आदमी जो जिंदगी भर शब्दों के साथ खेला, उन्हें एक साथ जोड़कर अपने दिल की बात नहीं कह सका। वाह क्या बात है। जानता था तुम्हें अच्छा लगेगा। यहीं रुको, अभी आया। कभी फिनिचेस अंदर, कभी फिनिचेस बाहर, कभी फिनिचेस बाहर। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। लीजा, एंथनी मुझे बता रहा है कि अब तुम डॉक्टर पूल को चाहती हो। हाँ सच है। देखा तुमने क्या? ओह हाँ डैडी, वो कितने स्वीट, कितने अक्लमंद, कितने तमीज वाले हैं, दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग। जबान को लगाम दो, तुम एंथनी से ही शादी करोगी। पर मुझे थॉर्नटन पसंद है। तो अब थॉर्नटन आ गया। ओ, ये रोना धोना बंद करो प्लीज। मैंने उनके जैसा समझदार आदमी पहले कभी नहीं देखा। और कितने आदमी देखे हैं आज तक। ओ लीजा, लीजा चुप करो। अगर तुम फूल को चाहती हो तो तुम्हें वही मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस पर टिके रहना होगा, क्योंकि आज सुबह से वो तुम्हारा तीसरा मंगेतर है और ये कोई मजाक नहीं है। लुक मिस्टर प्रोवलोन, अब क्योंकि उसका एक पति है तो क्या मुझे मेरी स्टेटमेंट वापस मिल सकती है? भूल जाओ, अगर इस आदमी ने कहीं मना कर दिया तो मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक। ओह नो मिस्टर प्रोवलोन, कहाँ गया आपका जी? ये रहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब आपकी जबान से है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर पूल। ओह हाँ, समझ गया। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? हाँ, एक काम तो बिल्कुल है। गुड बाय मिस्टर प्रोवलोन। गुड बाय डॉक्टर पूल। ओके। अरे उसे देखो, वो आदमी फिर से जा रहा है। अब फादर में पहुंचे। आइए फादर, यहाँ आपका स्वागत है। हेलो, तुम्हें काफी वक्त से चर्च में नहीं देखा। ओह अच्छा फादर, चलो यहाँ तो देख लिया। तो याद रखिए मिस्टर प्रोवलोन, जबान इंसान का सबसे ताकतवर और बड़ा हथियार होता है। हाँ डॉक्टर, लेकिन मेरी बोली बैंक वालों जैसी कब होगी? मेरी बात बोलिए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चाचा के चंदू ने चाचा की चंदी नहीं नहीं नहीं, मुझे ध्यान से सुनिए। चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चटाई की मिस्टर प्रोवलोन। चांदी की चम्मच से चंदू के चाचा ने चांदी का चम्मच चांदनी चौक। डॉक्टर मैं नहीं बोल पाऊंगा, हो नहीं रहा। बिल्कुल मायूस मत होइए मिस्टर प्रोवलोन, कुछ नया हटकर ट्राई करते हैं। शुरू करें। मेरी बात बोलिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। बोलिए, ये तो आसान है, ये तो बोल पाएंगे ना? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आपने कर दिखाया। तुमने भी पहली बार समझदारी की बात की है डॉक। एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रोवलोन, मैं जा रही हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो इंतजार किस बात का है? वैसे शायद आपको याद नहीं, पर मेरी एक हफ्ते की तनख्वाह बाकी है। उसे मुझे पैसे देने चाहिए ब्रूस अंडरवुड से मिलाने के लिए। मुझे खुशी है, अब मैं इस घर में नहीं आऊंगी और अब से मेरे आगे पीछे खुद नौकर भागेंगे।
जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। बेहुदा बदतमीज, मैं होता तो मैं इसकी तुरंत छुट्टी कर देता। मैं शरीफ बन चुका हूं, मैं छुट्टी नहीं करता, सिर्फ निकालता हूं। सुनो, मैं तुमसे अपनी बेटी की एक परेशानी के बारे में बात करना चाहता हूं। वाकई? पर वो तो शायद एक शहजादी की तरह रहती है। दरअसल कुछ लोगों को रईसी हजम नहीं होती। वो जवान हो रही है इसलिए शादी करना चाहती है। वेल, वो खूबसूरत है। कौन है वो किस्मत वाला? वो तुम हो डॉक। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। व्हाट? तुम शादीशुदा तो नहीं हो ना? नहीं, वो तो नहीं हूं। और बच्चे कैसे लगते हैं तुम्हें? बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, पर तो फिर बात पक्की? हाँ, बात पक्की, पर मैं तो उसे जानता तक नहीं। तुमसे एक बात करनी है। हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, तुम्हारा कोई सपना जो मैं पूरा कर सकूं। वेल, अब जब बात छिड़ चुकी है, मैं अपनी मां को ले जाना चाहता था बाटन। मैंने सुना है वहां एक डॉक्टर है जो दिल की बीमारियों को एकदम चुटकियों में ठीक कर देता है। समझो उनका दिल ठीक हो गया। तुम्हारी और कोई ख्वाहिश? वेल, एक स्कूल है, थॉर्नटन ब्रून स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो वो रहा तुम्हारा स्कूल डॉग। पक्का? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि बस। और इसमें बंद हैं तुम्हारे सपने। ये क्या है? तुम्हारी मां के दिल का इलाज, लिंग्विस्टिक स्कूल और तुम्हारे सारे सपने। देखो, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। रुको, मैं अभी आया। नोरा! कहाँ जाएंगे मोहतरमा? रीजेंसी गार्डन्स। नोरा! 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 अब प्रोवोलोन काला बैग लेकर बाहर आया है। क्या लगता है तुम्हें? काला पैसा और क्या? समझ गया, अब लगाता हूं फोन। कमबख्त नोरा! वो बहुत अच्छी लड़की है फादर। सो सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा फादर क्लेमेंटे। एंजेलो, तुम्हें फादर क्लेमेंटे तो याद है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह याद है। पापा की अंतिम घड़ी में यही तो उनके साथ थे। उन्हें गर्व होगा कि तुमने अपना वादा पूरा किया। फादर यहाँ चर्च के लिए पैसा जमा करने आए हैं। ओह, मुझे याद आया। मुबारक हो, तुम्हारी बेटी ब्रूस अंडरवुड से शादी कर रही है। उसमें थोड़ा बदलाव हो गया है फादर। वो अभी एक इटालियन लड़के से शादी कर रही है, एंथनी रोजानो। जो होता है अच्छा होता है। अब एक बढ़िया इटालियन शादी देखने को मिलेगी, एंथनी रोजानो। जाइए फादर, वो उससे भी शादी नहीं कर रही है। What? पर ये अच्छा नहीं हुआ। वो अच्छी लड़की है, एक दिन उसे कोई लड़का मिल जाएगा। उसे एक अच्छा लड़का मिल गया है। कौन? डॉक्टर पूल। डॉक्टर पूल? हेलो, वापस कमरे में जाओ। ये तो कोई बढ़िया नौजवान लगता है। वो डॉक्टर पूल से क्यों शादी कर रही है? वो तो उसे जानती भी नहीं है। हाँ, वो ड्राइवर को भी कौन सा जानती थी। ऑस्कर की फादर के सामने बात करने की जरूरत नहीं है। कौन है ऑस्कर? वो एंथनी से शादी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि एंथनी तेरेसा से शादी कर रहा है। कौन है ये तेरेसा? देखो, बात बहुत आसान है, लेकिन मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। मुझे नोरा को ढूंढना है। कौन है ये नोरा? हमारी नौकरानी, पुरानी वाली। तुमने उसे भी निकाल दिया? नहीं, वो ब्रूस अंडरवुड से शादी कर रही है। आखिर ये सब कब हुआ? मैं नहीं जानता। अगर जानता तो क्या मैं रोक नहीं लेता? क्या? ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। वेल फादर, ये वो रहस्य है जिसे आप ना समझे तो बेहतर है। अब मैं जाऊं? कहें तो जाऊं? फादर, आप किचन में जाकर एक कप चाय क्यों नहीं पीते जब तक मैं इस सारे मामले को सुलझाती हूँ? सॉरी, मैंने तुम्हें तंग किया ब्रूस। नोरा गलत बैग ले गई है, उससे गड़बड़ हो गई है। हाँ, समझे? क्या तुम अपने आदमी को भेजकर वो बैग मेरे पास पहुंचा सकते हो? हाँ, मैं प्रोवोलोन हूं और ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं।
कैसे आना हुआ? हमारे बगैर दिल नहीं लगा क्या? मैं ये बैग वापस करने आई हूँ और अपना लेने। क्या ये तुम्हारा है? हाँ, जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की तब मैं समझी कि वो मेरा नहीं है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। यहाँ बैंक वाले आ रहे हैं और हमें यहाँ कोई गैर लोग नहीं चाहिए। शक्कर? ओह नहीं, थैंक यू। तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? एंथनी। पर मुझे लगा कि तुम प्यार करती हो मुझसे। ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे फादर ने। ओह, क्या उन्होंने बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ? नहीं, तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं, मैंने इसलिए कहा ताकि मैं ऑस्कर से शादी कर सकूं। कौन है ये ऑस्कर? पुराना ड्राइवर। मैं इस घर से निकलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। बिल्कुल, तुम मेरे डैड से तो मिले हो। ओह नहीं, मैं तो बस अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। फिर आप समझ रहे हैं मुझ पर क्या बीत रही है डॉक्टर पूल? बिल्कुल, मैं जानता हूँ। लीसा, समझ नहीं आता कि कैसे। हाँ डॉक्टर। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ, तुम्हारी जबान कितनी साफ है। मुझसे इतनी प्यारी बात पहले कभी किसी ने नहीं की। सच कहती हूँ। ये जरूर ब्रूस का आदमी होगा, बैग लेने आया होगा। बैग कहाँ गया? ये रहा। दरवाजा मैं खोलूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वापस क्या कर रहा है? तो आपके पास वो गहने अभी भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं। मैं इस बैग को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता। आज सुबह तक सब कुछ मेरे पास था, यानी गहने, टेरेसा, और अब कुछ भी नहीं। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। और मैं उसे फोन भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसका असली नाम और पता तक नहीं मालूम। खुद को किस्मत वाला समझो। मैं आपके साथ एक सौदा करूंगा मिस्टर पी। कैसा सौदा? वेल, मुझे उन गहनों से लगाव हो गया है। वो टेरेसा की याद दिलाते हैं। उन्हीं गहनों को मैं आपको 50,000 रुपए देकर वापस खरीदूंगा। क्या मुझे बताओगे कि तुम्हें और 50,000 कहां से मिले? ये सब आपके हैं। कौन है? क्या बात है बॉस? आपने मेरी गन ले ली। तो अब तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे एक बार फिर 50,000 चुराए हैं? आपको याद होगा मैंने एक नकली कंपनी बनाई थी आपकी कमाई छिपाने के लिए। हाँ, और आपने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। ये भी सच है। मैंने अपने नाम पर एक चेक काटा, बैंक ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और पैसे दे दिए। तुम तो सुपारी लेने वालों से भी गए गुजरे हो। तो मेरा ऑफर सुनिए, आपको मुझे वो गहने देने होंगे जो मेरे हैं, और मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हें ये गहने दे देता हूँ। तो सौदा पक्का, मैं अभी आया। और हाँ, मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने साइन किया था। कोई बात नहीं, वो मेरे पास ही है। बना दिया, उसे उल्लू बना दिया।
एक और बैग? अरे ये हो क्या रहा है? वो बैग दे दो। एक हाथ दीजिए, एक हाथ लीजिए। गुड आइडिया। बहुत हो गया। अब मैं प्रेस वालों को बुला रहा हूं। मुझे आना है फ्रंट पेज पर। बॉस, सब ठीक तो है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था एल्डो। एंजेलो, अपने ऑफिस में आओ, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, ठीक है। कौन है? चल यस बॉस। खाना बंद करो और मेरी बात सुनो। ये बैग ले जाओ और इसे लाइब्रेरी में लाना, और तुम जो भी करो इस बैग से अपनी नजर एक मिनट के लिए भी मत हटाना, समझे? ठीक है बॉस। मैंने मेड देने वाली एजेंसी में फोन किया और वो किसी को भेज रहे हैं। ये बताने के लिए बुलाया था? एंजेलो, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना चाहता, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस मेड से अच्छी तरह पेश आओ, नोरा की तरह नहीं। नोरा? उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है और मुझे कमीशन मिलना चाहिए। देखो, इस बार एक ड्राइवर है और वो एक बैग लेकर आया है। आपके लिए क्या कर सकता हूं जनरल? मिस्टर अंडरवुड ने मुझे मिस्टर प्रोवोलोन का बैग वापस करने के लिए भेजा है। थैंक्स। रुको, मैं यहां मिस नोरा का बैग लेने आया हूं। ओह, ठीक है। मुझे लगता है वो लाइब्रेरी में है। मैं उसे अभी लेके आता हूं। आप यहां बैठिए। ले लीजिए। चीफ को मेरा सलाम कहना। आइडियल डीवीडी प्रेजेंटेशन। आई प्रॉमिस मैं उसके साथ अच्छी तरह पेश आऊंगा। मैं लंच का इंतजाम करती हूँ। मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है थॉर्नटन। तुम्हारी गहरी बातें। लीजा, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अगले महीने जंगल में जाना होगा, उन लोगों की भाषा और तौर तरीके सीखने के लिए। यानी कि वो घने वाले जंगल? हाँ। मुझे खत जरूर लिखना। मेरा पता है, ये सोने का खूबसूरत सा पिंजरा। मुझे नहीं लगता कि तुम समझ रही हो। वेल, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ कह भी तो नहीं पा रहा हूँ। चलो अब बक भी दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? सच में? डॉक्टर पॉल, अंदर आइए, मुझे बात करनी है। मैं अभी आता हूँ।
ओके डॉक्टर, बैठ जाओ। हाँ, तो हम कहाँ थे? ओ या, मैंने आपको अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा था। हाँ जी हाँ, औरतों के कपड़ों से भरे एक बैग के बदले में। ये सोचो कि तुमने वो देखा ही नहीं, वो सौदा अभी भी बरकरार है। स्नैप्स प्रोलोन ने एक बार जबान दे दी तो समझो दे दी। बिल्कुल डॉक, पुराने जमाने में इन्हें एक शरीफ बदमाश कहा जाता था। बदमाश शरीफ नहीं हो सकता। डॉक, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। जाने दो कौन है, ये हमारी भाषा नहीं जानता। अब I'm sorry. ओके डॉक, डील होती है। मेरी बेटी से शादी करो और इसके बाद तुम अपना लिंग्विस्टिक स्कूल शुरू कर सकते हो। कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी इतना पैसा कमाने में लगा देते हैं। That's great, Mr. Provolone. इतना पैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए कितना पैसा। अब ये देखिए, ये कितना सारा है। और ये देखिए, एकदम नए करारे करारे नोट। डॉक्टर फूल, आप जरा घूम कर आइए, तब तक मैं अपने साथी से अकेले में जरा बात करना चाहता हूं। प्लीज, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे टोकना, लेकिन क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था कि तुम अपनी नजर इस बैग पर ही रखना? रखी थी बॉस, मैंने इस बैग पर पूरी तरह नजर रखी थी। जब मैंने इसे तुम्हें दिया था तब इसमें लड़कियों के कपड़े नहीं 50,000 थे। फूल ने सही कहा था, तुम एक गुंडे और नमूने हो। 50,000 कपड़े कैसे बन गए? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। शायद कोई जादू हुआ है, तभी तो पैसे अचानक कपड़े बन गए। लीजा, मेरे साथ चलो, इस पागल खाने से भाग चलते हैं। जैसा भी तुम कहो बेबी। बेबी। बॉस, आपको यकीन है इस बैग में रुपया ही था? हाँ, एंथनी ने चुराया था। एंथोनी ने चुराया था तो उसी के पास होगा। नहीं बेवकूफ, उसने चुराया था लेकिन मुझे वापस दे दिया। उसने आपको वापस क्यों किया? गहने खरीदने के लिए। कैसे गहने? जो उसने मुझसे चुराए थे। उसने आपके गहने भी चुराए थे? मेरी बेटी से शादी करने के लिए। लीसा? लीसा नहीं, टेरेसा। किसी ने आज तक आपकी इस बेटी को नहीं देखा। क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है, गधे। हाँ, वो आपकी बेटी नहीं है, और वो पैसे जो आपके गहने हुआ करते थे अब कपड़े बन गए हैं। अब तुम समझे? समझ गया मैं नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आ गई। वाह, क्या बात है। बैठो, वक्त आने पे तुम्हें बुलाया जाएगा। वो लड़की वापस आ गई। कौन सी लड़की? नोरा? नहीं, वो दूसरी वाली, टेरेसा। बस वो वाली जो आपकी बेटी नहीं है। जाओ उसे बिठा कर रखो, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। क्या? एक बैग जो बिल्कुल ऐसा है। हाँ, उसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने वो अंडरवुड के ड्राइवर को दे दिया है। किसको दे दिया? वो बैग यहाँ लाइब्रेरी में पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने उसे इस बैग से बदल दिया। और ये बेवकूफ कहाँ था? कॉनी यहाँ था। कॉनी यहाँ पर नहीं था। मैंने तो नहीं देखा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर क्यों नहीं खड़े होते? जाने दो। किन बेवकूफों से पाला पड़ गया है। अभी अंडरवुड को फोन करता हूं। मिस्टर प्रोवोलोन आपसे लाइब्रेरी में मिलेंगे। कहानी चलिए। अब वो एक और बैग लेकर वापस आ गया है और तुम्हें लग रहा था कि स्नैप्स बदल गया है।
थोड़ा सब्र करो, आ रहा हूं। वाह, क्या बात है, जनाब एंथनी फिर से यहां आ पहुंचे हैं। अंडरवुड, तुम्हारा ड्राइवर गलत बैग लेकर चला गया है। उसका कुछ करो और उसे जल्दी भेजो, समझे? अब तुम्हारे लिए क्या करूं? अकेले में बात कर सकते हैं? कौन नहीं, तुम बाहर जाओ। मैं यही रह सकता हूँ बॉस, हर बार बाहर जाता हूँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, यहीं रहो, लेकिन चुप रहना। मिस्टर प्रोवलोन, कुछ करिए, मुझसे एक गलती हो गई है। हाँ जानता हूँ, तुम बता चुकी हो। नहीं, मेरा मतलब मैंने एंथनी को छोड़ दिया था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वाह, तुमने ये पहला और आखिरी समझदारी का काम किया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, मैं उसके घर पर गई पर वो वहाँ नहीं था। जानते हैं वो कहाँ मिलेगा? नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होगा मेरे और 50,000 चुरा रहा होगा। और चूंकि मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। शायद मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। कहाँ? यहीं कहीं आसपास। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो और बाहर मत जाना, सिस्टर। मुझे लगा वो आपकी बेटी है। शट अप। हाँ, तो तुम्हें लगा तुम मुझे उल्लू बना दोगे? हाँ? शायद आप कुछ भूल रहे हैं मिस्टर प्रोवोलोन। मैंने आपको उन गहनों के बदले पैसे दिए थे। हाँ, लेकिन तुम्हें वो कपड़े भी लाने थे। कौन से कपड़े? वो नौकरानी के कपड़े। कौन? प्लीज। वाह, मैं तुम्हें अब कोई बैग देने वाला नहीं, बहुत हो गया लेन देन। मैं नहीं जानता कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप गहने रख सकते हैं। कमाल है, ये मुझे इतना बेवकूफ समझता है कि मेरा ही माल मुझे घुमा फिरा कर वापस कर रहा है। कौन? इस पर नजर रखो। ओह शिट, मैं किससे कह रहा हूं? तो तुम मुझे मेरा ही माल वापस कर रहे हो? हाँ, यस। मैं जान चुका हूं कि दुनिया में हर कीमती चीज अब मेरे लिए बेकार है। मैं तेरेसा को जो खो चुका हूं। क्या बातें करता है। और अगर आपको वो कभी मिले तो उससे कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। तेरेसा लाइब्रेरी में है। वो यहाँ है? हाँ, और वो भी तुम्हारी दीवानी है। एंथनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नो नो नो, तुम मुझे माफ करो, ये सारी गलती मेरी थी। मैं देखता हूं, शायद अंडरवुड का ड्राइवर मेरा माल लाया हो। वो देख लेंगे। हेलो, मुझे प्लेसमेंट एजेंसी ने यहाँ भेजा है। मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, दरअसल मेरा एक और अपॉइंटमेंट है। बैठ जाइए, बैठिए ना। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मिस्टर प्रोवलोन। मैंने इन जगहों पर काम किया है। मैं घर का ख्याल रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। वैसे तुम्हें दरवाजा खोलने की आदत तो है ना? वेल, ये तो काफी बढ़िया लगता है, बहुत अच्छे। रॉक्सेन, कितने साल से काम कर रही हो? इससे पहले मैं काम करती थी जेम्स बॉर्निमो के यहाँ। अपना जिम्मी बॉर्निमो? हेल्डो, इसने अपने जिम्मी के लिए काम किया है। तुम्हें याद है वो सहमा हुआ सा लड़का? हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, काफी बड़े दिल वाला था, लेकिन आजकल वो कहीं दिखता नहीं। वो कब मरा? सोचने दो, अब से कुछ 10-12 साल पहले। यकीन नहीं होता, मैं जिमी का ड्राइवर हुआ करता था। वो मेरी सबसे पहली नौकरी थी, मेरा मतलब इस धंधे में। सही कहा स्नैप्स। रॉक्सी, मैं तुम्हें अब भी याद हूँ? याद हूँ? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी सबसे पहली। मुझे यकीन नहीं होता, दुनिया कितनी छोटी है ना। मुझे इनके लिए दिल में कुछ कुछ होता था, लेकिन तुम अचानक कहाँ चली गई थी? वेल स्नैप्स, मुझे लगा मेरे बच्चे के लिए वो माहौल बिल्कुल भी सही नहीं था। तुम्हारी बच्ची भी है? अब तो वो काफी बड़ी हो गई है स्नैप्स। उसकी शादी होने वाली है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई रॉक्सेन। वो किस्मत वाला कौन है? ओह, वो तो बहुत ही सक्सेसफुल अकाउंटेंट है। और पता है स्नैप्स, वो महीने के 14,000 कमाता है।
ओह, ये तो काफी पैसा है। एक मिनट, कहीं उसका नाम एंथनी रोज़ानो तो नहीं है ना? तुम उसे जानते हो? जानता हूं। कभी कभी तो लगता है कि मैं उसके अलावा और किसी को जानता ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि तुम टेरेसा की मां हो। तुम टेरेसा को भी जानते हो? क्यों नहीं, आखिर वो मेरी बेटी जो है। मतलब तुम सब कुछ जानते हो? क्या सब कुछ? मतलब तुम और मैं, यानी हम दोनों। आप समझे नहीं बॉस, वो आपके बच्चे की माँ है। टेरेसा सच में आपकी बेटी है। मैं भी कमाल हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैं तो आज तक कभी इतना हैरान हुआ ही नहीं। पर तुमने कहा कि वो तुम्हारी बेटी है। मैं जानता था कि उसने कहा था कि वो मेरी बेटी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं उसका पिता हूँ। मुझे बताना चाहिए था, पर कॉन्वेंट जाने के बाद मैं तुमसे मिल नहीं पाई। कम ऑन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का दिन किसी सास बहू के सीरियल से कम नहीं। मेरे पिता ने मुझे कॉन्वेंट में नन्स के बीच भेज दिया। उन्होंने कहा मैं खानदान पर एक धब्बा हूँ। सारे पिता एक जैसे होते हैं। मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी। मुझे डर था कहीं तुम नाराज न हो जाओ। ओह नहीं रॉक्सेन, मैं नाराज नहीं हूँ। देखो, रोना धोना बंद करो प्लीज। एंजेलो, ये औरत कौन है? ये नौकरानी है। तो तुम्हें इस पर इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये रो क्यों रही है? इसे हमारे लिए काम करने की खुशी है। देखते हैं कब तक। चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। किससे? बेटी से। टेरेसा यहाँ? पर क्यों? ये ड्रामा 8:30 बजे से शुरू है। मुंह बंद करो। हेलो, टेरेसा को बुलाओ। टेरेसा! देखा तुमने ये कितना चिल्लाते हैं? मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तुम्हारे डैड से मिलने आई थी। डैड? तुम्हें सच्चाई मालूम होनी चाहिए। तुम्हारे डैड का नाम है स्नैप्स प्रोवोलोन। हाँ? मिस्टर प्रोवोलोन? ओह मामा। तो अब तो मैं आपको डैड कह सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम यही तो चाहते थे ना? सुनो सब लोग, हमें आपको एक बात बतानी है। आखिर बात क्या है लीजा? कॉन्टिनेंट में शादी कर रहे हैं। एल्डो, जाओ जाकर शैंपेन की बोतलें लाओ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। माय बेबी। मेरी बेटी। मुबारक हो डॉक। क्या इसके बाद हनीमून भी होएगा? जरा जबान पर ध्यान दीजिए। होएगा नहीं, होगा कहना चाहिए। देखो, याद रहे हमें इसे जल्दी खत्म करना है और मुझे वापस जाकर किसी का लोन पास करना है। ऑफिसर, क्या आपको पूरा यकीन है? है टॉमी, यहाँ आकर जरा देखो तो सही। मालदार लोग आ गए हैं। मुझे तो ये कोई बड़ा गैंग लगता है। बस वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। मेरी दोनों बेटियां शादी कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? दोनों? सोफिया माय वाइफ, यह है टेरेसा, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी? मुझे आज ही पता चला है। मुझे भी। ये तुम्हारी बेटी है तो इसकी माँ कौन है? मैं हूँ। नई नौकरानी तुम्हारी बच्ची की माँ है? माफ कीजिए, क्या हम यहाँ गलत वक्त पर आ गए हैं? नहीं जेंटलमैन, आइए। शैंपेन आ चुकी है बॉस। एल्डो, क्या तुम नहीं जानते कि शराब पीना गैर कानूनी है? तुम कानून नहीं जानते क्या? मुझे पता है, पर वो कानून यहाँ नहीं चलता। ये लोग बाहर से आए हैं, बैंक वाले हैं। ओह, हम तो इसे घर में बस ऐसे ही दिखाने के लिए रखते हैं। आजकल अच्छे नौकर मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप लोग थोड़ी देर के लिए अंदर चले जाएं, मुझे बिजनेस की बातें करनी है।
बोलो। आपकी एक कॉल है मिस्टर 5 स्पॉट चार्ली की तरफ से, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ, बात करा दो उनसे। हेलो मिस्टर वेंडेटी, क्या खबर लाए हो? जल्दी बोलो। हो रहा है मिस्टर वेंडेटी, ऐसा हमें लगा था। चार तगड़े मालदार अभी गए हैं वो स्नैप्स के घर में। थैंक्स 5 स्पॉट, तुम्हारे लिए कुछ करारे नोट रखे। कहाँ? अरे पत्ते। थैंक्स मिस्टर वेंडेटी। मतलब वो अल्बानियन के साथ हाथ मिला रहा है। चलो हम अभी उसके घर चलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं फौरन। तुम पिज्जा ऑर्डर करो, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। आपका आलीशान सा ऑफिस होगा, एक सेक्रेटरी होगी, टेलीफोन होगा, देखने के लिए बढ़िया सा नजारा होगा, और एक चाबी हमारे खास कमरे के लिए। पर बोर्ड में आपकी नहीं चलेगी क्या? लाओ मुझे दो। वेल, हमें लगा कि आप एडवाइजरी के तौर पर हमारे ज्यादा काम आएंगे। जब तक आप काम समझ नहीं लेते सर। हाँ, एक खामोश पार्टनर की तरह। कीप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन जो पैसे मैं डाल रहा हूं उसके मुताबिक मुझे वोट देना चाहिए। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं चाहूंगा कि फिलहाल आप पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दें। ओह, वो उसके अनुसार बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल जरूरी है मिस्टर प्रोवोलोन। क्या जरूरी है हम भी जाने? किसी कानूनी मसले में हमें नहीं फंसना। घुमा फिरा कर बातें मत करो, हम सब जानते हैं कि वो किस तरह के शख्स हैं। एंथनी, लगता है इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। इससे तो ऐसा ही लगता है। नहीं मिस्टर प्रोवोलोन, ये बातें जितनी आपकी भलाई के लिए हैं उतनी ही हमारी। बस आप इस पर साइन कर दीजिए प्लीज। सब अपने हाथ ऊपर करो और कोई चालाकी नहीं करेगा। जो भी चालाकी करे उसे गोली मार देना। लेफ्टिनेंट, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बकवास बंद करो। मैं और सोफिया आज ही बात कर रहे थे कि हमें टूमी की टीम को चाय पर बुलाना चाहिए। मुझे तो लगा था हम यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे। क्यों ऑफिसर? हम यहाँ पर आए क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी। सही कहा, उसने हमें मारने की धमकी दी थी। आप लोग तस्वीरें खींचें, ये सब अल्बानियन के गिरोह के लोग हैं। तुम्हें समझदारी से काम करते देख अच्छा लग रहा है टूमी। थैंक यू। ये आदमी बदनाम बाबू जलेला का भाई पप्पू तपेला है। आप क्या कह रहे हैं? पप्पू मुस्कुराओ। जरा आप ये देखिए। ओह, यूनिवर्सिटी क्लब, एवेलॉन नाइट क्लब, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी। 1 मिनट रुको तो। सिटी कॉमर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिटी ट्रेड एसोसिएशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टेट फाइनेंशियल एडवाइजरी बोर्ड, हर्बर्ट हूवर को वापस चुनने की कमेटी, ये स्पोर्ट्स क्लब, 2 टिकट पुलिस वालों की पार्टी की। या तो तुम बैंक वाले हो या तुमसे अच्छे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स कोई दूसरा नहीं बना सकता। उम्मीद है आप खुश हो गए होंगे ऑफिसर। टूमी, मुझे आज यकीन हो गया कि तुम बहुत अच्छे ऑफिसर हो। हाँ, 1 मिनट रुकिए। तुम आखिर 4 बैंक वालों से क्यों मिलोगे? मैं पागल हूं ना। चुप करो स्नैप्स। हो, मैं समझ गया, वो बैग। तलाशी लो लड़को, उस छोटे से काले बैग को ढूंढो जो सुबह से इस घर के अंदर बाहर हो रहा है। क्या बात है, घबराहट हो रही है? लेफ्टिनेंट, हमें मिल गया। यस, मुझे लगा था कि हमारा दोस्त स्नैप्स अपना 2 नंबर का पैसा बैंक में जमा करा रहा है और ये रहा उसका सबूत। अपने कैमरे तैयार रखो, अब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। अरे हटो मेरे रास्ते से। दोस्तों, क्या बैंक वाले ये भी ले लेते हैं? मुझे कहना नहीं चाहिए पर तुमने एक बदमाश के साथ काम करने का अंजाम देख लिया। मैं बदमाश हूँ? तुम मेरे घर आते हो,
अपने कानूनी कागज और सलाह लेकर, ताकि तुम मेरे पैसों को इस्तेमाल कर सको। मैंने कई सौदे किए हैं लुटेरों और छटे हुए बदमाशों के साथ, लेकिन तुम बैंक वाले सबसे खतरनाक हो। मैंने जिंदगी में आज तक कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। करोगे भी नहीं। तो आपके हाथ क्या लगा, सिर्फ मैले कपड़े? आपको लड़कियों के कपड़े जमा करने का शौक है? वैसे भी आजकल आप लोगों के पास कुछ खास काम नहीं है। भाग जाओ यहाँ से। आज हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कोई जिंदा बच करना चाहे। चलो अब यहाँ से निकल चलो। आप ठीक तो है लेफ्टिनेंट? ठीक है, हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे वाह, मिस्टर वेंडेटी। हाय टूमी। ठीक है लड़को, अब मेरी फोटो। एंथनी, तुमने चीजों को आज बहुत अच्छी तरह संभाला है। थैंक यू सर। और मैं तुम्हें प्रोवोलोन एंटरप्राइजेस का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना रहा हूं, समझे? डैड, व्हाट एन ऑनर। तो अपना काम फिर से शुरू करें मिस्टर प्रोवोलोन। ये मिस्टर प्रोवोलोन शोवोलोन भूल जाओ, अब मुझे बॉस ही कहना। यस बॉस। सॉरी पापा, मैंने पूरी कोशिश की। क्या तुम लीजा और टेरीजा, तुम थॉर्नटन और एंथनी को अपना पति स्वीकार करती हो? करती हूँ। क्या आप में से किसी को इन दोनों शादियों से किसी तरह की कोई शिकायत है? अगर है तो मुझे अभी बताओ, वरना हमेशा चुप रहना। रुक जाओ। तुम कौन हो? मैं हूँ ऑस्कर। इसे बाहर ले जाओ और ठिकाने लगा दो। ऑलराइट। क्या कर रहे हैं? अरे कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? तो मुबारक हो, आज से तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ हुए। अब आप किस कर सकते हैं। Totum delle città, largo. La 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 la. No! Presto battega che le già presto. La 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 la. No! Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. No! Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. No! Fortunatissimo per verità. Fortunatissimo per verità. La 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 la. Pronto per
tutto l'anno del giorno, sembra l'intorno, in giro sta, meglio tu cani per gli avvieni, vita più nobile non si dà. La 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 la. Raso di pettini, lanci di forbici, a mi comando tutto qui sta. Lanci di forbici, un raso di pettini, a mi comando tutto qui sta. Bella risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 l'era, col cavaliere, la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazze, vecchie fanciulle, quella parrucca, rosso la dormo, quella sanguigna, principi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presso la barra, principi lieto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, chi furia, ahimè, chi cola, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi Figaro, son qua, filo là, filo qua, filo là, filo su, filo giù, filo su, filo giù. Prontissimo, sono come il polvere, sono a factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Apro Figaro, bravo bravissimo, apro Figaro, bravo bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non micherrà, la 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 la, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, non micherrà, sono il factotum della città, sono il factotum